हेलो बच्चों। आज है 22 दिसंबर और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 49, जिसमें हमारा विषय रहेगा विनिर्माण उद्योग। और इसमें हम पढ़ेंगे रसायन उद्योग के बारे में, उर्वरक उद्योग के बारे में, सीमेंट उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन उद्योग के बारे में। इसमें देखिए, फर्स्ट है आपका, भारत में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। जो हमारा देश भारत है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। ठीक है, इससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं। अब कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, उनसे हम क्या चीज़ें बनाते हैं वो देखते हैं। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि बनाने में काम आता है। जो कार्बनिक रसायन होते हैं उसे हम पेट्रो रसायन भी कहते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, जो कृत्रिम रूप से वस्त्र बनाते हैं उसके काम में लेते हैं, रबड़ बनाने के काम में लेते हैं, प्लास्टिक और दवाइयाँ बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम देखते हैं कि अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल हैं। तो इसमें हम ये सारे एसिड देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है। जो हमारे किसी भी देश की जो जीडीपी नापते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, उसके अंतर्गत जो रसायन उद्योग है तो उसकी भागीदारी कितनी है, 3%। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यह उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। तो ये जो रसायन उद्योग है, ये इसकी भागीदारी तो 3% है, लेकिन एशिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा देश है हमारा देश, और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं उर्वरक उद्योग को। उर्वरक उद्योग में फर्स्ट पॉइंट है आपका, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, जिसे हम यूरिया भी कहते हैं, फॉस्फेटिक उर्वरक तथा अमोनिया, फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित है। तो जैसे हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, फॉस्फेटिक उर्वरक, अमोनिया, फास्फेट, मिश्रित उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक। उर्वरक क्या होती है, खाद को बोलते हैं। तो खाद हम कई तरह से अब बनाते हैं, तो ये सारे इसी के उर्वरक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटाश का आयात करते हैं। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, दूसरे देश से किसी भी सामान को मंगाना। ठीक है, और इसमें क्या है, क्योंकि हमारे देश में इसके भंडार नहीं है, मतलब हमारे देश में ये उपलब्ध नहीं है, काफ़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ये विदेशों से मंगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। क्योंकि जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी, उसके बाद से ही नई नई उर्वरकों का उपयोग हुआ था, कीटनाशकों का उपयोग हुआ था। तो उसके वजह से ही, हरित क्रांति के बाद से ही उर्वरक उद्योग में इसका हमारे देश में विस्तार हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट उद्योग को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की। इस उद्योग के लिए रेल परिवहन, कोयला व विद्युत आवश्यक है। अब हमें मशीनें चलानी है तो उसके लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होगी, बिजली की आवश्यकता होगी, और अगर ऊर्जा पैदा करनी है तो हमें कोयले की भी आवश्यकता होगी, और सामान को, माल को इधर उधर ले जाने के लिए रेल परिवहन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। सीमेंट से घर बनाए जाते हैं ना, अदर कामों में भी ये काम आता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज़ का निर्माण करना है, भवनों का निर्माण करना है, उसमें हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापार की उपलब्धता है। इसके बाद में हम देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, यह उद्योग यात्रियों तथा सामान के लिए
तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध कराता है। अगर हमें कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसके लिए परिवहन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके अंतर्गत हमारे मोटर गाड़ी उद्योग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। जब से उदारीकरण की विचार आया है उसके बाद से क्या हुआ है कि आधुनिक जो मॉडल है उसकी वजह से जो वाहनों का जो बाज़ार है जहाँ से हम वाहनों को खरीदते हैं और वाहनों की मांग बढ़ी है। इसके वजह से हमारे जो मोटर गाड़ी का उद्योग है उसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थापित है। तो जो मोटर गाड़ी से का जो उद्योग है तो वो हमारे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई इन सब शहरों के आसपास स्थापित है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसायन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो रसायन उद्योग है उसका क्या महत्व है वो आप बता देंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इससे हम कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ ये सब चीज़ें बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। तो इस तरह से इसका हमारे उद्योगों में काफ़ी महत्व है, ठीक है। और इसमें हमारा देश जो है एशिया में तीसरा बड़ा स्थान रखता है और विश्व में आकार की दृष्टि से देखा जाए तो 12वां स्थान रखता है। और इसकी जो भागीदारी है हमारी जीडीपी में देश की वो है 3%। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग पर नोट लिखिए। आपको जो सीमेंट उद्योग है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।